लोग काम कर ही रहे हैं और दाह संस्कार की काम हो गया। तो जो अपना एसटी ग्रुप का जो भी लोग है दम काम जो भी करे, जो मिलजुल के साफ सुथरा करे और एक रहे, दो नहीं रहे। और अपना में जो भेदभाव है उसको ख़त्म पहले कीजिए। जो दुसाध है, चमार है, मुसहर है, अपनों को अपना भी पहले भेदभाव ख़त्म कीजिए, तब जाके किसी से हम लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। पहले अपना भेदभाव खत्म कीजिए, तब दूसरे से जाकर लड़ेंगे। और मुख्य अग्नि के काम जो है वो तो होते रहो। में पढ़े लिखे लोग भी संस्कृत अच्छा से नहीं समझ पाते। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो इसको चौपट कर रहा है। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग जो हैं अपने आप के कहते हैं कि हम फन्ना डिग्री लेके बुआ रहे हैं, वही इस भीम आर्मी को चौपट कर रहा है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ही ने धोखा दिया। अम्बेडकरवादी लोग मानने वाले, लेकिन दुतरफा जो हवकते हैं कि भीम के भी और मनुस्मृति के भी साथे रहते हैं, कहीं एक जगह रही तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस भीम आर्मी का था जो हमारे वर्षों से चली आ रही, हमारे पूर्वजों जिसको कुप्रथा हर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चली आ रही, इसको नई पीढ़ी को ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग युवा को इसके सबसे पहले से आगे आना पड़ेगा इसके लिए, इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए और ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए सम्मान कीजिए। बिल्कुल। और एक चीज़ आँख कचैत में लोग कह देता है गौरी गणेश गोबर के, उसको तो देखिए कि आप गोबर है। बुद्ध भगवान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं और पुराना रीति रिवाज की अपेक्षा हमको इस रास्ता जो है बुद्ध की रास्ता पर जो है हमको अच्छा महसूस होता है, इसलिए इस विधि से हमने जो है शुरुआत की। ठीक है, उसमें क्या कुछ कमी नजर आती है? क्यों संस्कृत में ही क्यों मंत्र पढ़ा जाता है? और संस्कृत में बहुत सारे, जैसे शादी होता है तो शादी में एक मंत्र पढ़ा जाता है, ओम गुंग गुंगमाम है ना, ओम गुंग गुंगमाम है। इसमें कहा जाता है कि घर के मुखिया गूंगा बहरा है, लड़के और लड़का सब गूंगा बहरा है, नाते रिश्तेदार सब गूंगा बहरा है। कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे जो संस्कृत तो हम लोग रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं, इसको छोड़ करके ऐसे भी तो तथागत बुद्ध के मार्ग पर हम लोग चलने लगे हैं और प्रयास यही करते हैं कि हमारे समाज में जितने लोग पिछड़े हैं, जो इन तबके को ज़्यादा मतलब ये तरजीह देते हैं पुरानी परंपरा को, उनके साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अभी नहीं अगर बदलेंगे तो कब बदलेंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो चाहेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं, उसी मार्गदर्शन पे हम लोग। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी बसंता घाट पे हैं और यह जहानाबाद भी कहा जाता है घाट का। तो ये लालगंज के एरिया में पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिज्जन पासवान जी का आज पार्थिव शरीर को यहाँ पे जलाने के लिए लाया गया है, जो शरीर को अभी डिस्ट्रॉय करने के लिए आग लगा दिया गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में जो पुरानी परंपरा जो चल रही थी उसको तोड़ करके कहीं ना कहीं चेंजिंग करने का काम किए हैं। इस पर क्या कहना है, कुछ लोगों से हम राय लेंगे कि इस पर क्या कहना है। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका, अपना परिचय दें। मेरा नाम शत्रुघ्न पासवान है, प्रतापगढ़ पश्चिमी पंचायत का सरपंच हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में यहाँ घाट पर जो आप देखें और घर से भी देखें कि जो पुरानी परंपरा में जो चलते आ रहा है कि महिलाओं को अर्थी के कांधा नहीं देना, और यहाँ पे देखा गया कि महिलाओं के द्वारा अर्थी को कांधा दिया गया। यहाँ पे आप देखें कि चिता में आग लगाया गया, मुंह में आग नहीं लगाया गया, नया वस्त्र पहन करके और अग्नि दिया गया। क्या कहेंगे इस पे? ठीक है, ये पहले का जो ब्राह्मणवाद का जो परंपरा है उसको हम लोग त्याग रहे हैं, अच्छी बात है और ऐसा होना ही चाहिए। जो बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। कैसा ये व्यवस्था कैसा लग रहा है, इस परिवर्तन कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग से हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका, परिचय दिए अपना। मेरा नाम विजय कुमार राय, प्रतापगढ़ पश्चिमी का हूँ। यह बहुत अच्छा लगा, आपका जो सिस्टम बहुत अच्छा लगा, सराहनीय है। ये सर मेरा व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था मूल निवासियों का है।
ये मूल निवासियों को लगातार जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उसका अपमानित किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मुंह में आग लगाना कितना बड़ा अपमान भरा शब्द है कि लोग गाली शब्द भी यूज करते हैं कि थोड़ा मुंह झोकार दो। अब मुंह झोकार दो यानी कि मुंह झोकारने का जो 2 मिनट पहले जिस चेहरा से आपका प्रेम था उस चेहरा से आप 2 मिनट बाद ही उस चेहरा से भ्रम टूट जाता है, प्रेम टूट जाता है, आप उस चेहरा को झुकारने का काम करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था था तो कहीं ना कहीं अपमानित ही था ना? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। चलिए अब सुधार हुआ, बहुत अच्छा है। हम लोग आगे इसी तरह करते हैं, इस तरह करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी थैंक यू। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में इस तरह की व्यवस्था जो अभी यहाँ पर देखे कि कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरा जो चले आ रहा था उसको छोड़ करके एक नई व्यवस्था को ला करके, जैसे देख रहे हैं कि अभी नए कपड़ा पहन करके जो चिता में अग्नि देने का काम किए, क्या कहेंगे इस पर? इसके संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो पुरानी परंपरा जो जिसको हम लोग रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं, इसको छोड़ करके ऐसे भी तो तथागत बुद्ध के मार्ग पर हम लोग चलने लगे हैं और प्रयास यही करते हैं कि हमारे समाज में जितने लोग पिछड़े हैं, जो इन तबके को ज़्यादा मतलब ये तरजीह देते हैं पुरानी परंपरा को, उनके साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अभी नहीं अगर बदलेंगे तो कब बदलेंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो चाहेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं उसी मार्गदर्शन पे हम लोग चलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बड़ा लड़का है ना? बड़ा लड़का है छोटा? आइए इधर आइए। तो अभी रिजन पासवान जी का छोटा लड़का है जो चिता में अग्नि देने का काम किए हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में कि नया फुल ड्रेस पहन करके और चिता में अग्नि देने का काम किए हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस व्यवस्था में जी रहे थे अभी से पहले, क्या कारण है कि इस व्यवस्था को आप छोड़ करके और इधर मतलब परिवर्तन की ओर बढ़े? चूँकि हम लोग बुद्ध भगवान और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं और पुराना रीति रिवाज की अपेक्षा हमको इस रास्ता जो है बुद्ध की रास्ता पर जो है हमको अच्छा महसूस होता है, इसलिए इस विधि से हमने जो है शुरुआत की। ठीक है। उसमें क्या कुछ कमी नज़र आया क्या? जी नहीं, कमी तो कुछ नहीं नज़र आया, लेकिन कुछ जिस व्यवस्था में जी रहे थे, जिस व्यवस्था में पहले जी रहे थे, जी। उस व्यवस्था में कुछ कमी आया नज़र क्या? हाँ, कमी तो आया था। क्या कमी था? समाज का जो है लोग माने सब लोग का अलग अलग रीति रिवाज था, लेकिन इसमें जो है सब माने इसमें बौद्ध धर्म जो है एक ही रीति रिवाज से लोग सारे लोग बिलोंग करते हैं, यही हमको अच्छा लगा और सच यही है ना, सच्चाई है और इसमें दम है, इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आइए आगे। अच्छा चलिए आइए। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप नई पीढ़ी है और क्या लगता है आपको इस तरह की परिवर्तन करके क्या साबित करना चाहते हैं लोग, कैसा लग रहा है आपको? पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस पीढ़ी को, नई पीढ़ी को ही आगे आना पड़ेगा। इस व्यवस्था जो हमारी कुप्रथा जो हमारे वर्षों से चली आ रही, हमारे पूर्वजों जिसको कुप्रथा हर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चली आ रही, इसको नई पीढ़ी को ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग युवा को इसके सबसे पहले से आगे आना पड़ेगा इसके लिए, इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए और ब्रह्मवाद को ख़त्म करने के लिए। जी अभी आप थोड़ा सा हाथ आगे करें, कैमरा में दिखाना चाहेंगे हम, थोड़ा सा हाथ आगे करें। ये हाथ में आप कंगन देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को यह कंगन के बारे में पता नहीं होगा। ये ब्राह्मणवाद का एक सपोर्ट है, एक चिनासी है ना, एक चिनासी है। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको नज़र जो दिला रहा हूँ इस चीज़ पे, तो सोचने की चीज़ है। ये कंगन जो बांधा जाता है, इस कंगन को बांधते समय एक मंत्र पढ़ा जाता है, देन बंधु राजा बली। बहुत सारे शब्द आपको पता नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन देन बंधु राजा बली का नाम आता है। राजा बली कौन थे? जो व्यक्ति ये कंगन बनवाते हैं वो ब्राह्मण से आप पूछ सकते हैं कि राजा बली थे कौन, किस कारण से आप राजा बली का नाम बोलते हैं। तो राजा बली का नाम इसलिए आता है, जब पता शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ ऑन कैमरा, कि राजा बली का नाम इसलिए आता है कि राजा बली मेरे देश के राजा थे, बहुजनों के राजा थे, और राजा बली को 3 वरदान के नाम पर
ठगा गया, 377 करवाया गया, कहा गया कि तुम्हारे आने वाले पीढ़ी शिक्षा नहीं लेगा, तुम्हारे आने वाला पीढ़ी धन नहीं रखेगा और तुम्हारे आने वाला पीढ़ी हथियार नहीं रखेगा। अब सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 3 चीज़ नहीं रखेगा, क्या बच गया? कुछ बच गया क्या? शिक्षा नहीं लेगा, धन नहीं रखेगा और हथियार नहीं रखेगा। आप किस चीज़ से लड़ाई लड़ेंगे, किस चीज़ से काम करेंगे? तो इस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं जो कंगन बनवा रहे हैं उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये एक गुलामी की निशानी है। और लोग हैं नवयुवक लोग से आइए, हाँ आइए। अभी हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ घाट पर जो अग्नि देने का काम करते हैं, जिसे डोम राजा कहा जाता है, मल्लिक राजा कहा जाता है, एक घाट के राजा हैं। भाई से हम जानेंगे कि आखिर में इस व्यवस्था को लगातार ये भाई जी का द्वारा देखा जा रहा होगा। घाट पर बहुत सारे लोग आते होंगे और देखा जा रहा होगा कि कुछ न कुछ चेंजिंग मिल ही जाता होगा। इस तरह की जो यहाँ पर देखे, आज इस तरह के बहुत सारे देखे होंगे। क्या कहना है इन पर, इस पर हम जानेंगे इनसे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। कहने का मतलब है मेरा कि सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर चलना है हम लोग को, और लेकर नहीं चलेंगे तो हम लोग को भेजने का लोग काम कर ही रहे हैं और दाह संस्कार की काम हो गया। तो जो अपना एसटी ग्रुप का जो भी लोग है, एकदम काम जो भी करे, जो मिलजुल के साफ सुथरा करे और एक रहे, दो नहीं रहे। और अपना में जो भेदभाव है उसको ख़त्म पहले कीजिए। जो दुसाध है, चमार है, मुसहर है, अपनों को अपना भी पहले भेदभाव खत्म कीजिए, तब जाके किसी से हम लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। पहले अपना भेदभाव खत्म कीजिए, तब दूसरे से जाकर लड़ेंगे। और मुख्य अग्नि के काम जो है वो तो होते ही जैसे भी हो। चिता अग्नि लगा है इनको, क्या नाम था इनको, विजेंद्र पासवान जी को, रंजन पासवान जी का चिता अग्नि हमारे द्वारा लगाया गया है यहाँ पर। और हम लोग बुद्ध कबीर, हाँ, उनको मानते हुए ऐसा हम लोग किए हैं और आगे भी ऐसा करने का प्रयास कीजिए। आप लोग, सब लोग करेंगे। सही बात। कहीं ना कहीं साथियों मैं बताना चाहूँगा, भारत का जो कहीं ना कहीं जो जाति प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जातियों में बटा हुआ देश है। ये जाति प्रधान इसलिए कहा जाता है कि जाति में 6,743 जातियों को, मूल निवासियों को टुकड़ा किया गया है, जिसमें सभी को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। शेड्यूल कास्ट में 1700 जातियां हैं, 1700 जातियों को अलग शेड्यूल नुमा सिस्टम बना दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मल्लिक समाज से हैं, इनको कहाँ रखा गया है, इनको कहा गया कि सिर्फ चिता में आग देने का काम करेंगे। राजा कह रहे हैं लेकिन राजा का काम नहीं कर सकते हैं। इनको से एक अलग भावना रखा गया है। जिस परिवार का आप चिता अग्नि देख रहे हैं, उस परिवार को भी एक अलग मोड़ पे रखा गया है, जिसे कहा जाता है कि हड्डी छुआता है। शेड्यूल कास्ट में चमार जाति से आप बिलोंग करते हैं तो चमार जाति से का स्थिति है, उसको भी देख रहे हैं, उसको समाज में कहाँ रखा गया। तो शेड्यूल कास्ट की जो 1700 जातियाँ हैं, अलग अलग सीढ़ीनुमा सिस्टम बनाकर, ये कि आखिर में इस तरह की व्यवस्था जो चल रही है, इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो लोग मान रहे हैं और जो पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी उसको छोड़ करके इधर अगर आए हैं, तो इनका इस पर क्या कहना है, इसको जानेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है। अपना परिचय दें। मेरा नाम दुर्गानंद पासवान हुआ, प्रतापनगर पूर्व पंचायत समिति सदस्य है। और कहना यही है कि बहुत अच्छी बात है कि अम्बेडकरवादी लोग के मानने वाले, लेकिन दुतरफा जो हवकते हैं कि भीम के भी और मनुमूर्ति के भी साथे रहते हैं, कहीं एक जगह रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उस भीम आर्मी का भी सम्मान बढ़ेगा। सही बात। अब एक तरफ उधर भी मानिए, एक हबोक का उधर काट लीजिए, एक हबोक का इधर काट लीजिए, तब तक कहीं के न रही है। हम लोग को किसी का विरोध नहीं है, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण का विरोध करना है। जो ब्राह्मण नहीं, हम कहते हैं ब्राह्मणवाद का, या ब्राह्मणवाद जो होता है किसी व्यक्ति में हो सकता है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के अभी घाट पे यहाँ पे विरोध चला, बहुत सारे लोग आए। क्या इसमें कोई ब्राह्मण आकर विरोध कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था ना। हमारे लोग भी विरोध कर रहे थे, तो हमारे लोग विरोध कर रहे थे, वही ब्राह्मणवादी हुए ना। तो हमारे लोग, जो व्यक्ति ब्राह्मणवाद को मान रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं, वो व्यक्ति ब्राह्मणवादी हो सकता है। हम उनको पूजेंगे, जो मेरे साथ बैठ के खाएगा, वो पूजा कराएगा, उसी को हम मानेंगे। यानी कि जो ब्राह्मण आपके घर पे आएगा, पूजा कराएगा, आपके साथ खाएगा, उसको बस सम्मान कीजिए। बिल्कुल। और एक चीज आँख कचैत में लोग कह देता है गौरी गणेश गोबर के,
उसको तो देखिए कि आप गोबर है, उस चीज़ को विरोध है। घर में अगर पूजा कराते हैं ब्राह्मण सब चीज़ कराएगा, मंत्र द्वारा सब चीज़ कराएंगे और सिर्फ गोबर गणेश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मंत्रों के द्वारा SSTOB को गाली दिया जाता है, क्या समझते हैं इस चीज़ को? संस्कृत में ही क्यों मंत्र पढ़ा जाता है? और संस्कृत में बहुत सारे, जैसे शादी होता है तो शादी में एक मंत्र पढ़ा जाता है, ओम गुंग गुंगमाम है ना, ओम गुंग गुंगमाम है। इसमें कहा जाता है कि घर के मुखिया गूंगा बहरा है, लड़के और लड़का सब गूंगा बहरा है, नाते रिश्तेदार सब गूंगा बहरा है। कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे जो संस्कृत आपको? हाँ, जो संस्कृत अगर जानता होगा वही ना समझेगा, जो नहीं जानता है वो तो जो कहेगा मान लेगा। हमारे लोग अभी जो 85% कहे जाते हैं, 85% में पढ़े लिखे लोग भी संस्कृत अच्छा से नहीं समझ पाते। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो इसको चौपट कर रहा है। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग जो हैं अपने आप के कहते हैं कि हम फन्ना डिग्री लेके बुआ रहे हैं, वही इस भीम आर्मी को चौपट कर रहा है सबसे ज़्यादा। पढ़े लिखे ही ने धोखा दिया। बिल्कुल सही कहना है, तो बिल्कुल सही कहना है इनको। अगर कोई भी काम आप करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे रहिएगा, आपको मान सम्मान बढ़ेगा और समाज के दृष्टि से आपका काफ़ी ऊंचा तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही का सारा कहना सही है। चलिए ठीक है। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।